क्या आप भी परेशान हो गए हैं हिंदी और इंग्लिश एक साथ लिखते वक्त फॉन्ट बदल बदल के? तो चलिए आज हम आपकी इस समस्या का एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो इस टॉपिक पे है कि आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कभी कभी बीच में हिंदी लिखते वक्त हिंदी आप लिख रहे हैं और हिंदी लिखते लिखते बीच में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, या इंग्लिश लिखते लिखते बीच में आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पहले हिंदी फॉन्ट्स सेलेक्ट कर रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल। अब जीनियस एकेडमी मुझे लिखना है, तो यहाँ पे वापस से हम गए और हमने लिखा जीनियस एकेडमी में। अब फिर मुझे हिंदी करना है, तो फिर हिंदी के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फिर फॉन्ट पे गई और फिर ये लिखा। आपने देखा कि बार बार हमें फॉन्ट को कभी हिंदी पे जाना पड़ रहा है, फिर इंग्लिश करना पड़ रहा है, फिर हिंदी करना पड़ रहा है, फिर इंग्लिश करना पड़ रहा है। तो आज हम इसी समस्या का समाधान आप लोगों के सामने लाए हैं, ताकि हम लोग बिल्कुल आराम से हिंदी और इंग्लिश सिर्फ कीबोर्ड के कुछ बटन्स, कीबोर्ड की शॉर्टकट की के थ्रू हम ये लिख सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ जाना पड़ेगा व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आपने मैक्रो देखा होगा, मैक्रोज के नाम से। मैक्रोज पे आपको जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, ये देख रहे होंगे आप, रिकॉर्ड मैक्रो। इसके बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे जाना है, और कीबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की क्रिएट कर लेनी है। जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट करी Ctrl+num1। num1 कौन सी होती है, जो ये कीबोर्ड में जो आप लोगों का ये कैलकुलेटर नंबर वाला जो एरिया होता है, इस तरफ का कीबोर्ड में आपने नंबर 1 चूज कर लिया। तो Ctrl+num1 हमने चूज किया है, असाइन कर लेंगे अब यहाँ पे हम, और यहाँ से इसको क्लोज करके अब हम यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक साइन बन के आ रहा है। अब हम होम पे जाएंगे और हम इसे ले लेते हैं, चलिए कृति देव के लिए इसे ले लेते हैं और 16 नंबर पे ही हम क्लिक कर लेते हैं, और ये हमने इस पे सेट कर दिया। अब हम फिर से व्यू पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, स्टॉप मैक्रो कर देंगे। एक हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम दोबारा व्यू पे जाएंगे, फिर मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, फिर हम एक कीबोर्ड और एक की और बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे Ctrl+2 यानी num2 ले लेंगे और असाइन करेंगे। अब हम यहाँ से फिर जाते हैं होम पे, और कृति देव की जगह अब हमें जो दूसरी अपनी दूसरा फॉन्ट लेना है वो ले लेंगे। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से कैलिबरी लिया। अब यहाँ से क्लिक किया, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, 14, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के फॉन्ट्स में कुछ फ़र्क होता है। आपने 14 कर लिया, व्यू पे आप गए, फिर से आप मैक्रो पे गए और आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अब आपके दो बटन जो हो गए Ctrl+num1 और Ctrl+num2। तो चलिए करके देखते हैं। हम होम मेन्यू पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा अपने आप चेंज होता रहेगा। Ctrl+num1 हमने किया तो हमने लिखा अब मुझे इंग्लिश करना है, तो Ctrl+num2। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये हो गया। अब फिर से हिंदी पे आना है, तो Ctrl+num1। अब इस तरह आप कितना भी लिख सकते हैं। हमारे वहाँ अब जैसे मुझे यहाँ पे CCC लिखना है, तो फिर से इंग्लिश में लिखना है, कंट्रोल के साथ num2 कर दिया और CCC लिख दिया, कॉमा O लेवल, कॉमा ITI,
कॉमा टैली। अब हिंदी करनी है मुझे फिर से, तो कंट्रोल के साथ num1 आदि कोर्स कराए जाते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से, सिर्फ आपके शॉर्टकट की आपने खुद से क्रिएट कर ली, और देखा आपने कितनी आसानी से हम हिंदी और इंग्लिश एक साथ कर लिख सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।